पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल। इनका दूध और घी सेवन करने से मैं यही आशा करता हूं कि मनुष्य भी उतना ही शांत स्वभाव का होगा। जिस प्रकार पालक में आयरन होती है, उसी प्रकार गिर गाय के दूध में स्वर्ण तत्व है। मेरा मानना ये है कि जब से हमारे पास ये गाय गिर की आई हैं, इनसे उनको शुगर में इतना कंट्रोल बहुत ज़्यादा, बहुत बेनिफिट मिला है। दो ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी भी शुगर कंट्रोल में है, अभी वो बैठी है वही है। हाँ, बिल्कुल। बीपी की बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल होती है। राम राम सभी किसान भाइयों को फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो 39वां राज्य स्तरीय पशु मेला जो दादरी में 3 दिन चला, 11, 12, 13 तारीख को, उसमें जो अपने अंकल जी हैं, इनकी जो गाय है वो गिर नस्ल की गाय है, सेकंड स्थान प्राप्त किया है। तो पूरी जानकारी लेंगे किस प्रकार इन्होंने तैयार की, कितनी उम्र है, कौन सी कैटेगरी में इनाम हासिल किया है, तो पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहे। राम राम अंकल जी। नमस्ते भाई साहब। सर एक बार अपना परिचय। मैं प्रेम स्वामी, गांव ढाणी पितराम, पोस्ट ऑफिस दुबारू है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। सर अपनी गाय की बात करें, कौन सी कैटेगरी में और कौन सा स्थान हासिल किया है? ये गिर नस्ल की गाय 4/20 नंबर की 3701 नंबर था इसका। गिर नस्ल की गाय है और सेकंड पोजीशन गिर में ऑल ओवर हरियाणा, उसमें सेकंड स्थान प्राप्त किया है। सर जैसे उम्र की बात करें, कितनी उम्र की अपनी गाय हो गई? ये सर 4 साल की है, अभी फर्स्ट टाइमर ब्याई है और 14 किलो दूध, अभी 10 दिन की ब्याई है, 14 किलो दूध अभी है इसको फिलहाल। बिल्कुल। सर नीचे काल्फ की बात करें, जो नीचे काल्फ है वो मेल है या फिर फीमेल? मेल है जी वो। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आप लेके आए थे या फिर गुजरात से? होम ब्रीडिंग है? गुजरात से लेके आए थे। अच्छा सर। बच्चिया लेके आए थे हम, और ये 2-2.5 साल की थी जब लेके आए थे इसको। 2 साल की यहाँ प्रेग्नेंट हुई है और अभी ये 10 दिन की ब्याई हुई है। नीचे मेल काफ है और 14 किलो दूध अभी फिलहाल इसका है। सर जो मेले की प्रक्रिया की बात करें, क्या कुछ वहाँ का माहौल था? जो रेफरी का जो निर्णय था, काफी सवाल जो मीडिया पे आए हुए थे कि रेफरी कहीं ना कहीं गलत निर्णय दे रहे हैं। आपको क्या कुछ वहाँ पे माहौल दिखाई दिया? ऐसा है सर, वहाँ ठीक है, जजेस टीम एक्सपर्ट थी, सारा था, लेकिन फिर भी 19-21, 19-20 का चल जाता है, लेकिन जब 19-21 होता है तो थोड़ा सा सवाल खड़ा हो जाते हैं उसमें। तो वो जज करने में थोड़ा सा है, लेकिन ओवरऑल ठीक ही था कुल मिलाकर के। किसी फार्मर को, किसी किसान को मान लिया यूँ लगा कि भाई मेरा नहीं आया, तो वो तो एक नेचुरल बात है, मान लिया हो ही जाता है ऐसे कि भाई मेरा पशुवाना था नहीं आया, तो वो थोड़ा सा। और बाकी कोई ऐसी विशेष वो बात नहीं थी, ठीक ही था, उनका निर्णय सही था। सर क्या कुछ अपना जो माहौल रहा घर का, जो गाय अपने दूसरा स्थान हासिल किया है जो अपनी गाय ने, क्या कुछ माहौल रहा, कैसा महसूस आप कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। हमने पिछले साल भी सेकंड प्राइज प्राप्त किया था, क्योंकि वो गाय दूसरी है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, और सेकंड प्राइज अब की बार थी। अब क्योंकि हालांकि जजेस का कहना ये था कि आपकी गाय बिल्कुल ठीक है, ब्रीड के हिसाब से सही है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइमर है तो नीचे थोड़ा सा दूध हालांकि ठीक है 14 किलो है, लेकिन जज करते समय उन्होंने थोड़ा सा वो ड्यूटी को देखते हैं, इस कारण बोले जी। और बच्चे आपकी बहुत बढ़िया है, गाय सही है। सर जजिंग की बात करें, क्या कुछ गाय में देखा जाता है जब गाय की रिंग में एंट्री होती है? अलग अलग गाय जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जो किसान भाई है अपने, वो गाय लेके आते हैं वहाँ पे, किस प्रकार जजिंग की जाती है कि एक गाय को विजेता के रूप में हासिल किया जाता, विजेता जब बनाया जाता है तो क्या क्या चीज उसमें मेन जो ऐसा है सर, देखो हालांकि वो ब्रीड लाइन भी चेक करते हैं, ठीक है, ब्रीड कैसी है, लेकिन ज्यादा फोकस उनका नीचे आर्डर पर रहता है। आर्डर जिस पशु का बढ़िया आर्डर है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आर्डर टूटा हुआ तो उसको प्राइस के काबिल नहीं है, चाहे दूध उसको 25 लीटर हो, 20 लीटर हो, जो भी हो, लेकिन वो इनाम के काबिल नहीं होता। आर्डर जिस पशु का सही होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखो सही, इसकी लेवटी जो है वो बिल्कुल ठीक शरीर से, और चारों थन बराबर अलग अलग। और फिर दूसरा, पशु को देखते हैं वो लोग कितना शरीफ है, कितना वो है, वो भी ज़्यादा अहमियत रखता है वैसे बहुत ही। तो सभी देखते हैं जजेस, तो खैर बाकी उनका निर्णय लेने का सही आर्डर के ऊपर ही है। अगर अपन इस गाय की बात करें, क्या नाम रखा है सर आपने इसका?
हमने इस गाय का सरस्वती नाम रखा है। सरस्वती जो गाय है, ये आपने किस प्रकार मेले में ले जाने के लिए क्या क्या इसकी डाइट आपने देखो चला सर, रखी थी? डाइट में हमने कोई चेंजेस नहीं की। जो डाइट हम पहले दिया करते थे वही डाइट थी इसकी। जो अभी खिलाते हैं, वहाँ भी मेले में भी चारा था, वही दिया है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो डाइट में कोई विशेष मतलब तब्दीली नहीं थी, बस अपना नॉर्मल। अपना जो किसान भाई है, अगर वो जैसे गाय अपनी जो तैयार करना चाहता है मेले के लिए, क्या कुछ किस प्रकार वो अपनी गाय तैयार करे, किस प्रकार वो अपने पशु को मेले तक पहुंचाने की कोशिश करे? अब देखो, पशु तैयार करने के लिए तो डाइट तो देते ही हैं। हर किसान, हर फार्मर, हर गौ पालक, जो पशुपालक है मान लिया, सभी अपना चलाते तो हैं ही। उसके लिए कोई अलग से तो वो होता नहीं है। फिर भी पशु को ठीक है समय पर चारा देना, समय पर खिलाना, वो सारी ध्यान तो रखना ही पड़ता है। देखो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब हमने तो जैसे कोई विशेष अलग से कोई तैयारी नहीं की। जैसे पशु हमने शुरू में रखे थे उसी प्रकार खिलाए पिलाए भी है इनको, और उसी प्रकार रखा है। लेकिन जब नस्ल जो होगी, मान लिया जो ब्रीड होगी, वो तो होगी ही। उसमें तो क्या, उसमें तो कोई वो नहीं है। जो आप दूसरी गाय जो बता रहे थे, जो आप पहले इससे पहले जो मेले में लेके जाने की सोच रहे थे, वो कौन सी गाय थी? वो एक बार अपने किसान भाइयों को आओ सर, दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी गाय अभी ब्याने वाली थी। ये गाय हमारी अभी ब्याने वाली थी। हम सोच रहे थे मेले से पहले ब्याह जाएगी। और ये गऊ यदि ब्याह जाती तो फर्स्ट पोजीशन इसी गाय की थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाइट, क्योंकि लेंथ, हाँ, हाइट लेंथ सारा, शरीर, थन पासा, उड़ी, सब ये सब जो है ना, इस गाय में गुण थे। जो होने चाहिए थे वो सारे गुण इसमें थे। और हमने यही आशा की थी कि मेले में यदि इस गाय को ले जाएंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे यही आएगी। और इस नस्ल में, मतलब गिर गाय में, इस प्रकार की गऊ वहाँ को देखने में मिली भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारा भी 3 दिन का अच्छा, उसमें ये था सर, ड्राई में कोई कैटेगरी थी नहीं। गिर गाय में ड्राई की कोई कैटेगरी नहीं थी। नहीं तो हम ड्राई में लगाते इसको, थोड़ी फंसताती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ड्राई का वहाँ था नहीं कुछ। हमने भी जैसे 3 दिन वहाँ पे कवरेज किया है, तो हमें भी वहाँ पे ऐसी कोई गिर गाय वहाँ पे देखने को नहीं मिली। बिल्कुल सर, आपने देखा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी इसी आस से इसको ले भी गए थे, फिर वापस हमें लानी भी पड़ी, क्योंकि उन्होंने, जज ने मना कर दिया था। बोला सर आपकी ड्राई में तो लगेगी नहीं, क्योंकि कैटेगरी कोई है नहीं, और मिल्किंग अभी ब्याई है नहीं गाय, तो ये नहीं लगा सकती। हाँ, जो जैसे अपनी पहली जो गाय है उसकी बात करें, क्या कुछ सर्टिफिकेट आपको दिया गया, वो एक बार जरूर दिखाइए। हाँ सर, पिछली बार भी दिया गया था और अब की बार भी सर्टिफिकेट ये दिया गया है। ये देखो आप, ये सर्टिफिकेट है। बिल्कुल देख सकते हो एक बार सर्टिफिकेट। कितनी क्या कुछ इनाम राशि जो आपको दी गई? 31,000 रुपए। बिल्कुल, आप देख सकते हो। सेकंड प्राइज 31,000 रुपए की है। 39वां पशु धन राज्य स्तरीय चरखी दादरी, दूसरा स्थान यहाँ पे गाय ने प्राप्त किया है, जो अंकल जी की सर की आप गाय देख पा रहे हो। तो ऐसे सर, जो ये पशु राज्य स्तरीय जो पशु आयोजन थे, ऐसे इनसे किसानों को जो पशुधन रखते हैं उनको कहीं ना कहीं आगे पशुधन को वो लेके आएंगे। इनसे क्या कुछ मोटिव मिलेगा किसानों को? देखो सर, मेरा कहना ये है, अब आज के इस युग में सभी यूरिया का खाना, बिल्कुल बिल्कुल, जहर का खाना है। अभी एक प्रथा चली हुई है, बताइए सर। ज्यादा दूध 50-60 किलो हो, वो पशुपालक रखते हैं। लेकिन उसमें दूध की हालांकि मात्रा बहुत है, 50-60 किलो दूध भी गाय हैं, लेकिन वो दूध नहीं है। ये जो गिर गाय की नस्ल है, इसके दूध में स्वर्ण तत्व की मात्रा है। और मैं तो यही कहूँगा पशुपालकों को कि वो अपने परिवार को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए खाने पीने का एक विशेष ध्यान देना होगा। बिल्कुल। ये मजबूरी आगे आगे आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि हर चीज में जहर हो गया। अब हमने खेती कर रखी है सर, बिल्कुल, गेहूं है, पशुओं के लिए चारा जई है, हम इसमें डीएपी यूरिया इस्तेमाल नहीं करते। जो सर, जो गाय का गोबर है उसका भी यहाँ पे आपने गोबर गैस के लिए भी कुछ बना रखा है? हमने इन गायों का गोबर, हाँ बिल्कुल सर, गोबर गैस प्लांट, बायोगैस हमने बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी जो वेस्टेज खाद है, मान लिया वो हम खेतों में यूज करते हैं, और रसोई में इस गोबर की जो गैस है, मान लिया वो रसोई में हम यूज करते हैं। कहीं ना कहीं जो राज्य स्तरीय, जो हरियाणा में एक मुहिम चली हुई है काफी सालों से, जो राज्य स्तरीय पशु मेले लगते रहते हैं, और राज्यों को भी इनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। हरियाणा है और भी अलग अलग जो राज्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं राज्य स्तरीय पशु आयोजन लगातार बिल्कुल होना चाहिए।
कहीं ना कहीं पशुधन जो ऊपर उठ के आएगी, जो भारतीय जो नस्ल है, मूल नस्ल, जो देसी नस्लें हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऊपर उठती हुई नजर आएंगी उनसे। बिल्कुल सर, आज के युग में एक बहुत बड़ा मतलब ये चल पड़ा है। देशी जो गाय हैं, देशी, चाहे वो कोई भी पशु है, देशी नस्ल भी बहुत है। हाँ हाँ। हरियाणा की देशी नस्ल भी है, राजस्थान की भी है, गुजरात की भी है। देशी नस्ल का दूध स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, तो वही करना चाहिए। और भी राज्यों को मतलब जो है ना आगे आगे सीखना भी चाहिए ये, और प्रयास यही होना चाहिए कि भाई ठीक है, हम देशी पशु रखें घर में। बिल्कुल। और भी जैसे पशुधन की बात करें, कितनी मात्रा में आप यहाँ पे पशुधन रखते हो, और अपना जो किसान भाई है वो अगर आपसे कोई गिर गाय खरीदना चाहता हो तो उसके लिए एक बार पूरी डिटेल में बता दीजिए। ठीक है सर, कोई अब हमारे पास 20, 22, 23 पशु हैं ये। बिल्कुल। छोटे मोटे जितने भी हैं, 10 बड़ी गाय भी हैं, छोटी बछड़ियाँ भी हैं। सभी बछड़ियों को हमने पाल पोस के ठीक रखा है, मान लिया। तो ये मतलब जो है ठीक है, सेल के लिए भी हो जाएंगे अवेलेबल, कोई वो नहीं है। जो पशु भाई कोई पालक लेना चाहे, मान लिया पशुपालक कोई लेना चाहे तो मिल सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। उसके लिए सर एक बार अपने कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो एक बार बता दीजिए। हाँ जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 94 677 36 734। तो जैसे सर से अगर कोई गिर गाय लेने के लिए उत्सुक हो तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी आपने जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, मैं किसानों के लिए ही कहना चाहूँगा कि वो ठीक है, अपना गऊ की सेवा, अब इस युग में इसमें जो है ना गऊ की सेवा करना बहुत एक सभी राज्य से अच्छा है। अभी इन गायों का सबसे मैं आपको बताऊं, इन गायों के ऊपर ऐसे इनकी सेवा हाथ फेरने के लिए, इनकी मतलब जो इससे जो बीपी की बीमारी है, ये मेरा खुद का अनुभव है, बीपी की बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल होती है। क्योंकि जितना स्वभाव गिर गाय नस्ल का है, शांत स्वभाव की है। मैं आपको दिखाऊं अब, जैसे बिल्कुल सरल। अब देखो सर, आप देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल जो सरल स्वभाव है वो गाय, जो गिर गाय है, जो भारतीय नस्ल की गाय है, ऐसा सरल स्वभाव और कोई नस्लों का आपको देखने को शायद ही कहीं मिलेगा। ऐसा पशुधन रखने के लिए हर किसान इच्छुक होता है सर। हर किसान ये चाहता है कि अपने पास जो देसी गाय है, जो सरल स्वभाव की है, भारतीय देसी गाय। पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल। अब ये जितना सज्जन स्वभाव इनका, शांत स्वभाव जिनका इनका है, इनका दूध और घी सेवन करने से मैं यही आशा करता हूं कि मनुष्य भी उतना ही शांत स्वभाव का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी इन गायों का गौमूत्र वो भी 5 रुपए लीटर के लिए हमारे पास ऑफर आई भी है। ड्राम रखे हुए, आप उनको दिखाओ, वो ड्राम रखे हैं। तो इनका गौमूत्र भी जो है वो भी दवाई के हक में उसमें बहुत बढ़िया है। इसके दूध में सर स्वर्ण तत्व की मात्रा है। बिल्कुल। जिस प्रकार पालक में आयरन होती है, उसी प्रकार गिर गाय के दूध में स्वर्ण तत्व है। ये जो HF वाली गाय हैं, उनमें मोस्टली पाया गया है, रिसर्च भी हुई है। हालांकि दूध बहुत है। हाँ, किसान भाई 60 लीटर तक किसान भाई रखते भी हैं। मैं ये नहीं कहता न रखो, लेकिन मेरा कहना ये है कि उनकी बजाय देसी गऊ, और इनमें सर ये नहीं है कि ये 5-7 किलो दूध देती हैं। 10 किलो से आप स्टार्ट हो जाइए, आगे 20-25 किलो दूध की गाय भी अभी हमारे पास भी 17-18 किलो दूध की गाय, ये गाय जो बैठी है अभी मैं दिखा रहा था आपको, 17 लीटर दूध की है ये। इस गाय की बात करें, जो अपना ये डेयरी फार्म है, इसकी शुरुआत भी सर इसी गाय से हुई थी। जी सर, हमने शुरू में इसी गाय, यही गाय लेके आए थे हम शुरू गुजरात से, यही गाय लेके आए थे, और फर्स्ट टाइमर हमारे यहाँ ब्याई थी। अब ये 3 बार ब्याह चुकी है। बिल्कुल। जैसे सर से मिले पूरी जानकारी हमने, जो दादरी 39वां राज्य स्तरीय पशु मेला हुआ था, तो सर मैं एक बार फिर से हमारे फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद। आपने जो इतना अच्छा पशुधन जो तैयार किया है, जो सेकंड स्थान, जो राज्य स्तरीय दादरी पशु मेला 39वां, उसमें जो सेकंड स्थान प्राप्त किया था, कहीं ना कहीं जो ड्राई बता रहे थे ना सर, जो ड्रा वाला जो कैटेगरी, हाँ, ड्राई वाली कैटेगरी होती तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन हासिल करती। ये मिल्किंग में होती तो भी सर फर्स्ट आती।
पिछली बार यह गाय सेकंड पोजीशन पाई थी। सर जो आपकी स्वास्थ्य का राज है वो कहीं ना कहीं गिर गाय का दूध, जी गिर सर। गाय का जो दूध लस्सी है वही बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल जो सर। इनके अब जो मेरी उम्र मूत्र सर 65 पार हो गई है, बिल्कुल सर। लेकिन आज भी इन गऊओं की सेवा करने में मुझे आनंद आता है। और हालांकि ठीक है, लड़का सेवा के लिए है, लेकिन हम कहीं इन ना गाय कहीं का मन जो खुश हाँ होता है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल मन खुश होता जो है। पशुओं के साथ कुछ टाइम, जो बिल्कुल पशु नहीं एक फैमिली की तरह सर ने यहाँ पे अपनी जो गाय है बिल्कुल पशुधन रखा हुआ है। बिल्कुल काफी कुछ सीखने को मिला सर से, और हमारी यही ये आपके लिए शुभकामनाएं गाय रहेंगी। मैं आपको बताऊं सर, हर गाय चाहे कोई भी लो आप, सारी गाय बिल्कुल शांत स्वभाव की हैं। अब ये मिल्किंग में है, हालांकि थोड़ी सी उम्र में ज़्यादा बड़ी हो गई है, 7-8 वर्ष की ब्याही हुई है, लेकिन अभी दूध निकाल चुके हैं इसका, दूध इसका निकाल चुके हैं। या देखो, बिल्कुल देख सकते हैं पीछे बढ़ जाओ बेटा। सरल स्वभाव बिल्कुल गाय कोई को कहते कोई हैं। भी गाय जो आप, सभी गाय बिल्कुल शांत स्वभाव की हैं। ये भी इसकी बछड़ी वो है, अभी 2-2.5 साल की हो गई है, वो बछड़ी 2 साल से ऊपर की हो गई है। अब ये भी फिलहाल ड्राई में है। बिल्कुल ये ड्राई में है, अभी टीका लगवा रखा है इसको भी। तो गाय सारी मतलब जो है ना, सब शांत स्वभाव की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर है जो बिल्कुल पशु प्रेमी, जो अपने पशुधन को बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो स्वास्थ्य का राज है वो कहीं ना कहीं गिर गाय का दूध, जो अपनी गिर गाय नहीं, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जो अपनी जो स्वदेशी देशी गाय है वो कहीं ना कहीं अब इसका जो राज है वो। मैं एक उदाहरण सर और दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो ये लड़का है, इसकी दादी दिनेश की मम्मी, हाँ हाँ मेरी घर से लगाओ, हाँ हाँ। उनको 15-20 साल से डायबिटीज, शुगर की बीमारी, 20 साल से। अभी पशु हमें 3 साल हुए रखते, 3 साल पहले तो और ही पशु थे हमारे पास, लेकिन जब से ये देशी गिर नस्ल आई है उनकी शुगर की बीमारी जो है बहुत हद तक कंट्रोल में है। उसका एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। आँख खराब हो गई थी, आँखों का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वो शुगर चेक करी तो बोला जी माता जी शुगर आपको ज़्यादा है, ऑपरेशन नहीं होगा आँख का, शुगर कंट्रोल करो। मैंने भी कहा डॉक्टर साहब दवाई 15 साल से खा रही है, अभी तक शुगर कंट्रोल नहीं हुआ, अब दवाई आप दे दो, हो जाएगा, ठीक है। दवाई उन्होंने दे दी। अब वो दवाई मान लिया, जब पहले दवाई वही चल रही थी, लेकिन जब से हमारे पास ये गाय आई हैं और इनका दूध घी सेवन करना शुरू किया, तो हमने एक बार फिर जा करके मतलब जो 5-4 महीने के बाद जब वो दोबारा शुगर चेक करवाई, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका माता जी अभी शुगर कंट्रोल में है, फटाफट आप अपने आँख का ऑपरेशन करवा लो। बिल्कुल। एक ऑपरेशन तो वो हो गया, दूसरा ऑपरेशन पित्त की थैली में पथरी थी, अब वो निकालनी थी, तो दूसरा ओपन जस्ट मतलब 8-10 महीने के बाद ही। तो मेरा मानना ये है कि जब से हमारे पास ये गाय गिर की आई हैं, इनसे उनको शुगर में इतना कंट्रोल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत बेनिफिट मिला है। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी भी शुगर कंट्रोल में है, अभी वो बैठी हुई है। हाँ बिल्कुल। जो भी काम होता है यहाँ करती है, मतलब कोई घुटनों के जो दर्द में बिल्कुल बिल्कुल सर, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है उसमें भी कहीं ना कहीं। तो ये 2-3 बीमारियों में देखो डॉक्टरों का भी कहना है, हमने जज भी किया है, ये डायबिटीज है, जैसे हार्ट की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, उनमें इन गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना यूज किया है, यहाँ देखा भी है, प्रत्यक्ष में है। हाँ ये बात जरूर है, ये तो हमारे घर की बात हुई। अब कोई भी भाई यदि गाय का दूध लगातार सेवन करेगा तो रिजल्ट तो वो बेहतर तो वो बता सकेगा। हमारा भी फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल की तरफ से यही कहना है कि जो भारतीय जो देशी गाय है, जो स्वर्ण तत्व की जो मात्रा गिर गाय में पाई जाती है, इनकी गाय का दूध, लस्सी, दही सेवन करें आप। काफ़ी कुछ सर से सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जाना हमने, तो सर ने हमारे लिए टाइम निकाला, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपका। हमारी भी फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे आने वाले पशु मेलों में हमारी भी यही दुआ रहेंगी, यही शुभकामनाएं आपको रहेंगी कि आपकी जो गाय हैं, जो गिर गाय आप रखते हैं, वो चैंपियन जो फर्स्ट
फर्स्ट चैंपियन आपकी जो हरियाणा राज्य स्तरीय में, या फिर आगे भी आप बहुत प्रगति करो, काफी कुछ हमारे लिए टाइम निकाला, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। आशीर्वाद है जी आपका। बिल्कुल ठीक सर, है, थैंक यू सर। थैंक यू।